नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 बुआ का पत्र पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों हमने पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि पत्र जो है प्राचीन काल में पुराने समय में कैसे भेजे जाते थे। आजकल जो है पत्र जो है हम किस प्रकार से उसका रूप जो है बदल गया। अब तो फ़ोन हो गया, ईमेल होगी, है ना, और इसके ज़रिए जो हम अपने संदेश भेजते हैं। तो बच्चों कल मैंने आपको लिखने का बताया था कि किस प्रकार से हम जो है पत्र को जब लिखते हैं तो सबसे पहले जहाँ से हम पत्र को लिख रहे हैं जिस स्थान से, वहाँ का हम एड्रेस लिखेंगे। जैसे नाहन में रहते हैं, एड्रेस पहले अपने होम एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद नाहन लिखेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर जिसे लिख रहे हैं उसे प्रिय, अगर छोटा है तो प्रिय, अगर बड़ा है तो हम जो है उसको आदरणीय का सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर पत्र को लिखते समय हम जो है पहले उनका हालचाल पूछेंगे, फिर अपना बताएंगे, फिर जो है मेन बात पर आ जाएंगे। और पत्र के अंत में हम जो है जिसने पत्र लिखा है वो अपना बताएगा कि मैं कौन जो है तुम्हारी बुआ बात कर रही हूँ या मासी कर रही हूँ, या फिर जो आपका बेटा या पुत्र या पुत्री जो भी है उसका नाम लिखेंगे जो पत्र लिख रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों कल हम जो है हमने शुरू किया था बुआ का पत्र, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, लेकिन आज मैं फिर से पढ़ रही हूँ क्योंकि समय कम होने के कारण हम पूरा नहीं पढ़ पाए थे। तो चलिए मेरे साथ साथ आपने उंगली रखनी है और पढ़ते जाना है। 11005 वाणी विहार दिल्ली 110059 21/5/2014। प्रिय शौर्य, शुभ आशीष, आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम खूब मज़े कर रहे होंगे। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहे हो। बच्चों नृत्य का अर्थ होता है नाचना, नाच, है ना, और चित्रकला होता है पेंटिंग, सीख रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी का प्रसन्नता भी बोल सकते हैं। समय का सदुपयोग हो रहा है और तुम्हारी रुचियों का भी सदुपयोग का अर्थ होता है ठीक प्रयोग या ठीक से इस्तेमाल हो रहा है ना। रुचियों यानी कि पसंद का। तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है। बच्चों मैंने कल भी बताया था कि बाल भवन किसे कहते हैं कि जहाँ पर बच्चे जो है तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि दीपक बनाना, डांस, गाना, डॉल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, है ना, और पतंग बनाना। उसके साथ साथ आप जो है हॉर्स घुड़सवारी, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाल भवन में सिखाई जाती हैं। नाहन में तो नहीं है, नाहन में तो हम बाल विकास है, हमारे बाल विकास में भी काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है। बाल प्रतियोगिता के कई प्रोग्राम होते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को फ्लावर मेकिंग है, पेंटिंग है, तो ये चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में बाल भवन होते हैं, वहाँ पर हर तरह की जो है सेमिनार लगते हैं। ठीक है ना। तो उसमें जो है छुट्टियों में बाल भवन में बच्चे जाते हैं और अपने समय के का सदुपयोग करते हैं और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ों को सीखते हैं। तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है। इच्छा यानी कि इच्छा रखना, है ना, कि वहाँ क्या क्या होता है।
तो सुनो बाल भवन की बात। यह नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। बच्चों, स्थित का अर्थ होता है कि वहाँ मार्ग पर बना हुआ है, स्थित है। नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग है, रास्ता है, सड़क का नाम है बेटे। वहाँ पर ये बाल भवन बना हुआ है। यहाँ बच्चे साल भर वर्ष भर यानी कि पूरा साल तरह तरह के क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं? क्रिएटिव है ना, करते रहते हैं। उनमें चित्रकला और हस्तकला मुख्य है। चित्रकला यानी कि पेंटिंग, और हस्तकला हाथ से बनाने वाले चीज़ें जैसे कि फ्लावर मेकिंग, डॉल मेकिंग, है ना, इन चीज़ों को बोलते हैं हस्तकला। हाथ के द्वारा निर्माण करने वाली चीज़ें, हाथ की कला मुख्य हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्तियों का अलग अलग रूप होता है। गणेश चतुर्थी पर बच्चे गणेश की प्रतिमाएं बनाते हैं। प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियाँ मिट्टी के लौंदे में से मिट्टी लेकर कभी सूंड बनाते हैं, कभी लड्डू तो कभी छोटा सा चूहा बनाते हैं। लौंदे का अर्थ होता है बेटे जिसमें कि जो कि गीली मिट्टी, ठीक है, लौंदे में से यानी कि गीली मिट्टी में से मिट्टी लेकर एक बड़ा सारा, आपने कुम्हार के पास देखा होगा, एक बड़े सारे बर्तन में या अपने पास वो गीली मिट्टी करके रखता है और उसके फिर जो है सांचे में डालते रहते हैं। उससे सांचे को अपने हाथ के से सहारा देकर और छड़ी के साथ द्वारा जो है उस मिट्टी के खिलौने और बर्तन आदि बनाते रहते हैं। उसको बोलते हैं लौंदे। लौंदा होता है गीली मिट्टी, है ना। छोटा सा चूहा बनाते हैं। कई बार सूंड अचानक नीचे लटककर टूट जाती है। कहते हैं कि कई बार जो है जो सूंड है वो नीचे लटककर टूट भी जाती है, तो पानी लगाकर चिपकाने का प्रयास होता है, कोशिश करते हैं। एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए मिट्टी के हाथ बनाते हैं। उनमें लड्डू रखते हैं। वे अपनी कुशलता अनुभव और अनुभव से, कुशलता तक कार्य कुशलता यानी कि जिस चीज़ में निपुण होते हैं, और अनुभव से अनुभव यानी कि कितने साल का उसको अनुभव है काम करने का, जो कि काफ़ी समय से कर रहा है, बार बार उसने इस कार्य को किया हुआ है, उसको अनुभव बोलते हैं। मूर्ति बनाकर उसमें रंग भी भरते हैं। दीपावली के पर्व को क्या बोलते हैं? त्योहार पर छोटे छोटे दिए बनाते हैं। दिए किसको बोलते हैं? दीपक को, है ना, जो मिट्टी से बनते हैं, दीपक बनते हैं ना। दिवाली के दिनों में बहुत बाज़ार में दीपक देखते हो आप, वो सब मिट्टी से बनते हैं, उसको बनाते हैं। उनके कई प्रकार होते हैं, जैसे
गोल, चकोर, तिकोने, षटकोण और अन्य। दियों को विभिन्न आकार देने के लिए उनके हैंडल, स्टैंड और लटकन बनाते हैं। तो बच्चों ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है और उनके कई तरह के आकार दिए जाते हैं। त्रिकोण, षटकोण, ये सारे आकारों के नाम हैं। तो इसमें विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग तरह की आकार देना, है ना। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आपने इसको फिर से पढ़ना है और इनके शब्दों को जो अर्थ मैंने आपको बताए हैं उनको याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।